जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ा था इंडक्टर के लिए कोई एक एसी सर्किट है, उसमें इंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए इक्वेशन कल फाइंड कर चुके थे। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या पढ़ा था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि करंट पाई बाई 2 पीछे था वोल्टेज से ना, दैट मीन्स वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट पाई बाई 2 आर 90 डिग्री, या कह सकते हैं कि करंट इज लैगिंग पाई बाई 2 विथ वोल्टेज। तो इसका हम लोग ये वैल्यू आप लोगों ने कल फाइंड किया था, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, इसी में आप t का वैल्यू 0 रख करके रखेंगे तो v का वैल्यू 0 आएगा, और जब t का वैल्यू 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो करंट आ जाएगा मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट फेज में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नीचे, तो माइनस आई नॉट होगा। जब t का वैल्यू हम लोग t/4 रखेंगे तो v मैक्सिमम पे होगा और वोल्टेज करंट 0 पे होगा। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कल मैंने ये पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि कैसे ये वैल्यू आई है। अब चलिए इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं V एंड I। अब यहाँ पर V का तो आपको पता है कि V कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से, तो V का ग्राफ नो डाउट आप ऐसे ही प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए करंट कहाँ से प्लॉट होगा तो आप देख लीजिए, पहले एक काम करिएगा, V जब मैक्सिमम है तो वहाँ पर एक पॉइंट फाइंड कर लीजिए। V जब यहाँ पर मैक्सिमम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी यहाँ एक पॉइंट बना लीजिए आप, यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए। अब देखिए हम लोग अब चल रहे हैं वोल्टेज का, ये करंट का इक्वेशन फाइंड करना है। करंट जब वोल्टेज 0 पर है, जब वोल्टेज 0 पर है तो उस समय करंट कहाँ है, मैक्सिमम है, लेकिन निगेटिव में। इसका एक बात और पता है कि जितना ये है उतना करंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि पता है हम लोग को कि वोल्टेज मैक्सिमम ज़्यादा होता है करंट के रिस्पेक्ट में। हम लोग के घर में डोमेस्टिक जो इसमें वोल्टेज आता है कितना 220 to 240, लेकिन करंट कितना 4.5 से 5 एम्पियर, ठीक है। इसलिए वोल्टेज के बराबर आप कभी भी एम्पलीट्यूड को करंट के नहीं दिखा सकते, ओके ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लेकिन अब देखिए करंट कहाँ से शुरू होगा, करंट मैक्सिमम पे है लेकिन इसके बराबर इतना। पहले काम करिए, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे बेटा, V नॉट, तो और ये किसका है ग्राफ, V का। इसके बराबर आप कभी भी नहीं करंट को लेंगे, करंट को जब भी इससे कम ही इधर से शुरू करिए, यहाँ है ना, जब वोल्टेज यहाँ है तो करंट कहाँ है, माइनस आई नॉट ना, माइनस आई नॉट यहाँ है। अब बताइएगा वोल्टेज आगे t/4 पर कहाँ गया है बेटा, V नॉट पे, t/4 यही ना है, यही ना t/4, तो इस समय वोल्टेज यहाँ पर है, तो करंट कहाँ है बेटा, t/4 पर करंट कहाँ है, 0 पर, तो ये करंट यहाँ से चल कहाँ आ गया, 0 पर, सही है कहा। अब बताइए आगे देखिए, t/4 के बाद t/2 पर, t/2 यहाँ है क्या, E कहाँ था, t/4, E t/4, E t/2, t/2 पर वोल्टेज कहाँ है बेटा, 0 पर, तो ये वोल्टेज बताइए यहाँ से आकर के मिनिमम हो गया, 0 हो गया ना, यहाँ पर वोल्टेज हो गया 0, लेकिन करंट कहाँ है बेटा, t/2 पर आई नॉट मैक्सिमम, लेकिन कहाँ, प्लस में, तो प्लस में मैक्सिमम कहाँ होगा, इसके ठीक सामने t/2 पर ना, t/2 पर करंट मैक्सिमम है, मतलब इधर कहीं पॉइंट होगा, तो इसको आप प्रॉपर ऐसे ले जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बताइए कहाँ है, 3t/4, 3t/4 यहाँ है, 3t/4, जरा यहाँ पे बताइए कि कहाँ है ये वैल्यू। अब एक बात बताइए, अपने से बताइए, हमें पता है कि डायग्राम अब क्या होगा। अब इसके बाद 3t/4 पर ये करंट कहाँ होने लगेगा, मिनिमाइज होने लगेगा, कम होने लगेगा, और एक कम होकर कहाँ आएगा, 0 पर। जब करंट 0, ई बता रहा है जब वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट, और जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट 0, फिर जब देखिए वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम, मतलब अल्टर, सीधी सी बात, जब V जब मैक्स होगा तो उस समय करंट का होगा, मिनिमम होगा या 0 होगा, और अगर जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज में 0 होगा, सही है ना। बस ये हमें मिल गया एक पैटर्न। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बिना ये फाइंड किए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे V नॉट होगा और यहाँ क्या होगा, 0 होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है ना। बस अब आइए, तो ये हो गया ऐसे। अब ये कहाँ जाए, जब ये वोल्टेज 0 होगा तो उस समय करंट कहाँ होना चाहिए, मैक्सिमम पे, ऐसे, सही है ना, ऐसे। इसके ठीक सामने जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट कहाँ होगा, 0 पर। तो एक बात मैंने बताया था कि ई किसका इक्वेशन है बेटा, किसका ग्राफ है, करंट का। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा ना, उसको डार्क लाइन से, इसको डिस्क्रीट लाइन से दिखा दीजिएगा। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, V और I का ग्राफ है, किसके लिए, किसके लिए, एसी सर्किट में जब केवल एक इंडक्टर लगा हो तब के लिए, ओके। इन्हें समझ आया, आप इसको बना लीजिए, इसका फेजर डायग्राम अभी भी बना देते हैं, ठीक है ना।
चलिए बेटा देखते हैं हम लोग इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी और यहाँ पे वोल्टेज, चलिए देखिए यहाँ हो गया 0। अब इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, अब बताइए वोल्टेज इनिशियल लाइन से हमारे कितना एंगल बना रहा है बेटा, ओमेगा टी। तो इसका फेजर एंगल अगर मान लीजिए इस लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाता, तो यहाँ से 30 डिग्री ऐसे बनाते कि नहीं आप? 30 डिग्री पे लाइन खींचते ना, ऐसे ही एंगल की जगह हमारा फेजर है, फेज कितना है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी पर ये रोटेट कर जाएगा, तो जब रोटेट करता तो उसी को कहते हैं फेजर, ठीक है ना। तो यहाँ हाँ 90 डिग्री नहीं है बेटा, यहाँ ये हो गया हमारा वोल्टेज V का फेजर कितना है बेटा, ओमेगा टी। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव ना, तो इससे पॉजिटिव में, अगर निगेटिव होता तो नीचे, सही है ना बेटा। बस तो यहाँ हो गया ओमेगा टी V। और एक मिनट, यहाँ से अगर हम इसका प्रोजेक्शन पॉइंट लेंगे, हाँ प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से, और डॉटेड लाइन से आप भी ऐसे ही खींच करके मिटा देना, ये हो जाएगा V नॉट, ठीक है ना। तो ये V क्या है तब बताइए, ये V क्या है, V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि ये अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज ऐसे AC है ना, AC है तो इसका मतलब कि ये कभी बढ़ रहा है घट रहा है ना। देखिए जीरो टाइम पर वोल्टेज 0 है, लेकिन T/4 पर क्या है, मैक्सिमम है, और T/2 पर क्या है, 0 है, और 3T/4 पर क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 2 पर 0। तो ये वोल्टेज हरदम चेंज हो रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये जो इक्वेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, बताए थे ना। तो बताइए ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू वोल्टेज का। अब बताइएगा करंट π/2 आगे है वोल्टेज से या पीछे है, इसको देख के बताइए, करंट आगे है कि पीछे है, हाँ तो पीछे है ना, तो आगे पीछे का है इधर, तो ये क्या है, पीछे है π/2। तो अब बताइए इससे 90 डिग्री पीछे पहले एक लाइन खींचिए, तो इससे 90 डिग्री की लाइन, ये 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बताओ और इधर खींचे, लग रहा है सर, बड़ा जल्दी बोल दिए बेटा, ये 90 डिग्री है, सही है ना। अरे 90 नहीं लग रहा है, इस लाइन से 90 डिग्री पीछे एक लाइन खींचना है इधर। तो यहाँ पर एक बात, इस बात का इधर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है लाइन, करंट का ना, बोलिए। तो ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ई लाइन इस वोल्टेज से छोटा होना चाहिए। तो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग तो क्या, इससे कम ही आना चाहिए ना, इधर ही आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ नहीं, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लिया मैंने, क्या होगा, माइनस आई नॉट, क्योंकि नीचे है ना, माइनस आई नॉट। और ये क्या है, ये फेजर कितना है, फाई कितना है, 5 π/2। एक मिनट, फाई क्या होता है बेटा, 0 फेज डिफरेंस। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, अरे इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का, सॉरी पाई का नहीं, π/2 का ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/2। तो यहाँ फाई इक्वल टू π/2, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम कंप्लीट, इंडक्टर। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर। तो चलिए इतना बना लीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अभी हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े थे, अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अब इसके बाद फिर क्या पढ़ा, अप्लाइड टू अ इंडक्टर। अब क्या पढ़ेंगे, अप्लाइड टू एन, हाँ तो कैपेसिटर पर हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, टू स्टोर्ड चार्ज बाई, बताइए, टू स्टोर्ड चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, पढ़े ना। तो कैपेसिटर है, इसको हम यहाँ पे AC वोल्टेज लगा हुआ है, AC वोल्टेज सोर्स। AC वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन क्या होगा बेटा, द इक्वेशन ऑफ, अभी इसके पहले हम जब बोलेंगे तो लिखवाएंगे इसमें कि लेट अस कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग AC वोल्ट सोर्सेस V कनेक्टेड विथ कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में एक कैपेसिटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द वोल्टेज, द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, द इक्वेशन ऑफ, या पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, द पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज सोर्स। अरे कौन वोल्टेज सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स ना, वोल्टेज सोर्स। V इक्वल टू, बोलिए, बोले हैं कि सबसे पहला इक्वेशन नहीं होगा, सब में हर एक में यही शुरू होता है ना। अच्छा अब बताइएगा, एंड द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कैपेसिटर सी, क्या होगा बेटा? V इक्वल टू QC ई। बताइए आप लोग क्या पढ़े हैं? C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी ना। यस सर तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या लिख दें? क्यू बाई सी। ठीक है, तो अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। बताइए यहाँ पर हो जाएगा Q बाई सी इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें करना क्या है? हमें करंट का इक्वेशन फाइंड करना है। वोल्टेज का इक्वेशन तो सब बताएं, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे एलसीआर हो, कोई भी सर्किट है उसमें वोल्टेज का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है और यही है वो। तो यहाँ पर हमें अब करंट का इक्वेशन देखना है और करंट और वोल्टेज के इक्वेशन हमें ग्राफ प्लॉट करना है और फेजर बनाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर सी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, साइड ट्रांसफर। तो क्यू इक्वल टू मिलेगा बेटा V नॉट अपॉन सी साइन ओमेगा टी। अब बताइएगा ये इक्वेशन देखिए हमें खुद कह रहा है क्या कि दोनों साइड का क्या किया जाए? डिफरेंशिएशन किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, जिससे कि ये क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। बोलिए इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स का, तो ये डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा ना। तो करंट कहलाएगा ना, करंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी हो जाएगा क्यू बाई टी। लेकिन अगर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि इधर हमारा इक्वेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना बेटा। तो ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है और ये क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसको अगर हम दोनों साइड का अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देगा। सही है ना? यस सर तो इसलिए क्या लिखे यहाँ पर? ऑन डिफरेंशिएटिंग। बोलिए डिफरेंशिएटिंग ऑन, साइड हाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग सर यू आर वेरी थिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, टाइम पूरा नहीं लिखते, छोड़ो। यू आर वेरी केयरलेस कहाँ लिखे? इधर दिखेगा, चलिए यहाँ दिख तो नहीं रहा है, रुक जाइए। इतना लिख लिया आप लोगों ने? यस सर चलिए बेटा देखिए अब इसका हम लोग यहाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? डी क्यू बाई डी टी, और इधर डी क्यू बाई डी टी ऑफ किसका? V नॉट अपॉन सी साइन ओमेगा टी। अब बताइए V नॉट बाई सी, V नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम बोले हैं पहले से ही कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन ना तो इंटीग्रेशन, चला जाएगा ये बाहर। दूसरी बात C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट विल बी आल्सो कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इसको कह देंगे V नॉट अपॉन C बाहर। अब बताइए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का खाली ओमेगा हो जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं का? इंस्टेंटेनियस करंट। अब बताइए ई करंट का इक्वेशन V नॉट अपॉन, इसको एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी है, ठीक है, और यहाँ से क्यू बाई सी, और V का वैल्यू पुट किए हैं क्यू बाई सी, C चला गया इधर V नॉट, ठीक है सही है। इधर बताइए V नॉट इंटू ओमेगा अपॉन सी, कुछ लग रहा है गलत हुआ क्या? एक मिनट देखते हैं, कमेंट भले देखिए बेटा यहाँ पे ये मिस है। इधर देखो C इधर मल्टी, हम चेक कर रहे थे आपको आ रहा है कि नहीं। इधर कीप क्वाइट, C इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। C इधर लिख देते हैं, चलो आगे लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ हम कह रहे कुछ गलत है यहाँ पे, V नॉट इंटू सी, सही है ना? तो V नॉट इंटू सी बाहर। अब बताइए V नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सही है ना? बोलिए यस सर। अब बताइएगा इसको एक काम करते हैं हम लोग, पहले आई इक्वल टू, इधर इसको अगर मैं थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया जाए, इधर V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं का? बोलिए यस सर लिख सकते हैं। अरे C इंटू ओमेगा चाहे ओमेगा इंटू सी, सही है ना? हम इसको आगे पीछे लिख देने तो इसको काऊ पढ़ दोगे आप लोग, ठीक है ना? इधर सुनो, इधर सुनो, अरे लिख सकते हैं कि नहीं? ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बोलो, अरे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आएगा। यस सर। अब इधर कॉस, एक बात बताइएगा, कॉस ओमेगा टी हमारा करंट का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? साइन के फॉर्म में होता है। तो हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं?
साइन ओमेगा टी प्लस, या ये एक काम करते हैं, पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस थीटा। यस सर। 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। बोलिए मैथ वालों। यस सर। तो ये हो गया वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी। और इसको एक बात बताइए, जब प्लस ही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का, ओमेगा टी आगे अब प्लस पाई बाई 2 पीछे लिख सकते हैं। हाँ। अब बताइए ये क्या है? ये पूरा आई नॉट की जगह है कि नहीं? यस सर। या फिर यूं कह सकते हैं कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फॉर द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, हाँ वही बेटा, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ करेंट, ऑफ करेंट। करंट का मैक्सिमम वैल्यू के लिए जरा बताइएगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब साइन कितना हो? पाई बाई 2 90 डिग्री, सही है ना? Yes, sir. 90 डिग्री। तो इस पूरे का फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। 19 + 1। यस सर। इस पूरे का वैल्यू 1 होना चाहिए। और ये पूरे का वैल्यू 1 तब होगा जब ये पूरा क्या हो? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो तो 1। तो इस केस में हमें वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी जो है, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा देन आई नॉट को इधर बेटा, जब ये 1 हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ना। बोलो इधर, पहले इधर देखिए, लिखिए नहीं। ई पूरा अगर 1 होगा तो उस समय करंट मैक्सिमम होगा कि नहीं? पहले बताइए, ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं? वी नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो बताइए ये अगर वैल्यू वेरिएबल यही है, अगर ये मैक्सिमम हो तो क्या करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि करंट का इक्वेशन है, इसका वैल्यू ई पूरा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कम होगा तो करंट भी कम होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर ऐसे नहीं आ रहा तो हम कंपेयर करा देंगे, तुरंत कंपेयर कर देंगे। इसको कंपेयर कराएंगे अगर इससे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कंपेयर करा करके तुरंत लिख देंगे हम क्या, इसको ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। अगर ये नहीं समझ में आएगा आपको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 वेयर आई नॉट इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इसलिए समझिए। तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी बेटा? क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो एम्पलीट्यूड की जगह है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साइन का? 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। तो ये मैंने लिख दिया, इतना का वैल्यू 1 हो गया। तो जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो बताइए तब क्या मिलेगा? आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा तब? आई नॉट, क्योंकि क्या हो गया करंट, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ आई नॉट और इधर हो गया वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी और इंटू 1, चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, सही है ना? इतना हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ करेंट क्या हो जाएगा बेटा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया इक्वेशन करेंट का। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। अब इक्वेशन 1 और 2 के बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी एंड आई ग्राफ प्लॉट करेंगे और साथ ही फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए बेटा, अब इक्वेशन हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। और अभी भी इक्वेशन नंबर 2 क्या बना है हमारे पास? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जरा इक्वेशन 2 और 1 को एनालाइज करिए तो देखिए, ई ओमेगा टी इसका फेज है और इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब कि करेंट पाई बाई 2 आगे है वोल्टेज से, करेंट इज अहेड ऑफ द पाई बाई 2 वोल्टेज और करेंट लीडिंग विथ वोल्टेज पाई बाई 2, या कह सकते हैं कि वोल्टेज लैगिंग पाई बाई 2 विथ करेंट। वोल्टेज लैग कर रहा है, पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है वोल्टेज करंट से, या तो ये कह सकते हैं करंट पाई बाई 2 आगे है वोल्टेज से, सही है ना? तो अब देखिए, जब भी हमारा जब ग्राफ बनेगा, वी एंड आई ग्राफ बनेगा, तो इसके बाद हम लोग इसमें पहले आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करेंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज पाई बाई 2 विथ फेज पाई बाई 2। एक लाइन लिखिए, नीचे लिखिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये जो आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी है, ये आई इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी है। जरा एक बात बताएं आप, ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर, बताइए। तो यहाँ से अगर हम कह दें कि अगर वी मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम, तो वी की जगह वी नॉट की जगह वी नॉट, करंट की जगह करंट है, लेकिन ई पूरा किसके जगह है? आर की जगह। दैट मीन्स 1 अपॉन ओमेगा सी इन इक्वेशन नंबर 2 1 अपॉन ओमेगा सी इज क्या है? इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बट इट इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टेंस because it exists due to the capacitor, that's why it is called as the inductive reactance, capacitive reactance. Omega c is
ओमेगा सी इज या एक्ट एज लिख दीजिए, ओमेगा सी एक्ट्स एज रेजिस्टेंस इन द सर्किट बट इट इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टेंस ना, या लिख दीजिए कि एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकॉज क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इट एग्जिस्ट ड्यू टू द कैपेसिटर। बेटा ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया है, कैपेसिटर की वजह से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टर की वजह से आता है, इंडक्टेंस इंडक्टर की वजह से। ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसकी वजह से आएगा, हाँ, तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, आगे लिख दीजिए इसी में, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, लिखिए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स सी। ओके बेटा, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से, और उसका वैल्यू क्या था, ओमेगा एल ना, और इसका वैल्यू क्या है, एक्स, इसका एक्सी का वैल्यू क्या है, 1 ओमेगा सी। ठीक है ना, ये पुराना है, ये पुराना रेजिस्टेंस है, तो यहां पर लिख देंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स सी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू क्या है, 1 ओमेगा सी। हाँ, एंड या लिख सकते हैं वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, इतना लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। तो देखें हम लोग इरेज करें और इसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, हो गया बेटा, अभी मैथ क्लास होगा ना, अभी नहीं, आप कर रहे हैं, मैं भी समझ नहीं चुकी, मैं पढ़ा गया नहीं, बायो क्लास हो गया, अभी से शुरू किया हम लोग का। अच्छा गुड। For some reasons। चलिए बेटा, अब देखिए इक्वेशन एंड 1 एंड 2 से देखिए हमें V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। V एंड I ग्राफ, हेडिंग V एंड I ग्राफ, ये हो गया V एंड I एक लाइन पर रिप्रेजेंट, और ये है टाइम, यहाँ पर हो गया 0। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो वैल्यू कहाँ फाइंड करें, हो जाए आप लोग का तब ना, ये हो गया, इरेज करें, चलिए यहीं पे निकालते हैं। ये एक बात तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि करेंट π/2 आगे होगा, इसका मतलब कि अगर वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम पे होगा, अगर वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम पे होगा, और अगर करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम पे होगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ से, बताइए एट, पहले इसका डायग्राम, पहले यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं। टाइम का, टाइम, वोल्टेज, करंट, टाइम 0 रखिए बेटा, t इक्वल टू 0 पर बताइए, तो t इक्वल टू 0 पर बताइए v क्या आएगा, यहाँ रखिए t इक्वल टू 0 तो 0 आएगा ना, वोल्टेज आएगा 0। अब जरा t का वैल्यू 0 रख के बताइए कि ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, देखिए ना, इधर इधर इधर, t का वैल्यू 0 रखिए, t का वैल्यू 0 रखिए तो ओमेगा t 0, बोलिए ओमेगा t 0, तो आई नॉट साइन क्या बचा, π/2, बोलिए बेटा ये तो 0 हो गया ना, 0 इसमें ऐड करेंगे तो π/2 ही रहेगा। अब π/2 का वैल्यू, साइन π/2 का वैल्यू +1, तो ये i इक्वल टू क्या आया, बोलिए आई नॉट आया, अरे मल्टीप्लाई बाई 1 ना, बोलिए हाँ आई नॉट लिख दूँ, तो वोल्टेज जब 0 है तो करंट कहाँ है, मैक्सिमम है। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज ऐसे 0 से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जब वोल्टेज यहाँ 0 है तो करंट उस समय कहाँ है, मैक्सिमम पे, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इसका मतलब कि वोल्टेज, करंट इधर है, सही है ना, और इसको क्या कर दे, आई नॉट, यहाँ से शुरू ही हो रहा है, वोल्टेज जब 0 से शुरू हो रहा है तो उस समय करंट कहाँ पर है, मैक्सिमम पे, तो करंट यहाँ से शुरू होगा। अब बताइएगा, अब हमें पता है क्या होगा, जब वोल्टेज होगा मैक्सिमम तो करंट होगा 0, सही है ना। जरा देखते हैं, अब क्या ले, टी कितना, t/4, अब t/4 पर जरा रखिए यहाँ t/4, देखते हैं यहाँ इक्वेशन क्या देगा, इसको हटाइए, कहाँ से लगाए भाई, चलो यहाँ देखते हैं इसका वैल्यू, यहाँ v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा इंटू टी के जगह पर t/4 का वैल्यू बताइए बेटा, π/2 ओमेगा, अरे भाई t इक्वल टू 2 ओमेगा ना, तो यहाँ 4, तो यहाँ पर पे 4 ना, तो क्या आया, π/2 ओमेगा,
तो वी नॉट साइन ओमेगा इंटू बोलिए पाई बाई 2 ओमेगा। अरे ओमेगा से ओमेगा टिपा आ जाएगा। आई का होगा साइन 90 डिग्री ना। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 1 ना। बताइए देखिए सही है कि नहीं। तो बस एक दो वैल्यू निकालेंगे हमें पूरा पता चल जाए कि वो कैसे ट्रेंड कर रहा है ना। अब यहाँ पर क्या लिख दे बोलिए T/4 पर v का वैल्यू क्या है v नॉट। ई का आएगा 0 आएगा। करके दिखाऊं सही ना। आप खुद यहाँ पर वैल्यू पुट करके इधर सुनिए। अब हम जा रहे हैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देने। ये आप एकदम t तक निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा T/2 और यहाँ पर क्या है अरे भाई T/2 और यहाँ पे क्या आएगा 3T/4। अगला क्या आएगा खाली t आएगा भाई खाली t आएगा ना। ये होमवर्क आप अपने से करेंगे। ओके आप लोग को होमवर्क इधर। अब बताइए वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम है ना तो इसका वैल्यू यहाँ पर जाएगा पीक वैल्यू क्या होगा वी नॉट। इसका वैल्यू होगा यहाँ पर वी नॉट। अब बताइए जहाँ पर वोल्टेज वी मैक्सिमम है वहाँ पे करंट क्या होगा मिनिमम। तो ठीक उसके सामने यहाँ पॉइंट लगाइए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। सही है ना। अब बताइए जब वोल्टेज यहाँ मिनिमम हुआ है तो उसमें करंट क्या होगा बस यहाँ लाइए और एकदम यहाँ पर एकदम मैक्स पर ले जाइए। फिर उसके बाद ये ऐसे समझ में आएगा। अभी जब जहाँ पर ये मिनिमम है वहाँ पर इसको क्या कर देंगे मैक्सिमम। फिर ऐसे और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखेंगे आपकी ये इससे छोटा होना चाहिए ना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या। हाँ बेटा आप बनाएंगे तो देखते हैं। अभी इधर ये तो इसको आप डॉटेड लाइन से दिखाइए। करंट का इक्वेशन करंट का वेव और ये वोल्टेज का। इसको लिखिए v और इसको लिखिए आई टी पे देंगे आके इधर। चलो बेटा ये ग्राफ बना लीजिए। अब इधर फेजर इसका आप लोग अपने से अभी बना के दिखाएंगे मुझे। इसका फेजर आप लोग अभी बनाएंगे अपने से। बताइए पहले यहाँ 0 ठीक है। जरा बताइए वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी। तो पहले तो नो डाउट ओमेगा टी हो गया ना भी। ये हो गया ओमेगा टी हम ही बना दिए यार। अब इधर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या आएगा बोलिए। अरे वाह यू आर वेरी तेज। इधर अब बताइए इससे π/2 आगे है करंट कि पीछे। यहाँ प्लस है कि माइनस बेटा। चश्मा लगवाओ बेटा अच्छा सा। इधर देखिए तो यहाँ पर प्लस इधर प्लस π/2 कि माइनस π/2 प्लस π/2। अरे ओमेगा में इतना ज़्यादा है ना तो इसका ओमेगा था इसका ओमेगा से इतना ज़्यादा है तो ये इससे आगे जाएगा ना। तो यहाँ पर इधर बेटा इस पर 90 डिग्री का एक लाइन इससे आगे खींचेंगे तो बताइए कहाँ जाएगा इधर ना। 90 लग रहा है कि नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है। आइए बनाइए जरा तो इधर बेटा जस्ट इधर कीप क्वाइट। इधर इस बात का ध्यान रखें कि इसका प्रोजेक्शन v नॉट से ज़्यादा ना हो तो इसलिए इसको छोटा बनाइए और इसका नामकरण करिए आई। इसका प्रोजेक्शन दीजिए आई नॉट हो गया ठीक। और इसको लिख दीजिए फाइव = π/2 कंप्लीट। ओके चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।